जियो कंपनी बीजेपी सरकार के इशारे पर जनता को लूट रही है। मोबाइल और सिम कंपनी को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है, एक आम आदमी को जानकारी नहीं होती है। जियो कंपनी कई सालों से जनता के बीच कमाई कर रही है। जब इनको इतना घाटा है तो फिर इतना अमीर कैसे हो गए, और जब यह व्यक्ति इतना अमीर हो गया है तो फिर इस तरह से जनता को क्यों लूट रहा है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल सवाल है, तो दोस्तों गुस्सा मत कीजिए, ये मेरा नहीं है, आप में से ही किसी एक व्यक्ति का सवाल है जिसने मुझे कमेंट के ज़रिए पूछा था। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मोबाइल रिचार्ज महंगे क्यों होते जा रहे इस टॉपिक पर चर्चा की। इसके दो पार्ट थे। पहले पार्ट में हमने जियो का राइज एंड रूल को एक्सप्लेन किया था, और पार्ट 2 में मोबाइल रिचार्ज महंगे होने के मेजर रीज़न को एक्सप्लेन किया था। पार्ट 1 में किसी ने कमेंट किया कि जियो कंपनी बीजेपी सरकार के इशारे पर जनता को लूट रही है। क्या सच में मुकेश अंबानी बीजेपी सरकार के इशारों पर जनता को लूट रहे हैं? ये कमेंट बिल्कुल ऑन पॉइंट लगे मुझे, क्योंकि आपके और मेरे जैसे आम नागरिकों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि कोई कंपनी या कोई सरकार हमारे अधिकारों का शोषण तो नहीं कर रही। और यही वजह है कि आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए क्या जियो को मार्केट का किंग बनाने में सच में बीजेपी सरकार का कोई हाथ है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज जनता डिपार्टमेंट। रिलायंस ने गुरुवार को लॉन्च की गई अपनी जियो सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ फुल फ्रंट पेज विज्ञापन प्रकाशित करवाया। इस विज्ञापन के जरिए पीएम मोदी को जियो सर्विस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रस्तुत किया गया। Jio is dedicated to realizing our Prime Minister's vision for 1.2 billion Indians. The Prime Minister's office did not grant permission to use the picture of the Prime Minister Narendra Modi in the print and electronic advertisement of Reliance Jio, Parliament was told. जियो में बीजेपी सरकार का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जियो की शुरुआत एक्चुअल में हुई कैसे थी। ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए मैं आपको बता दूं कि धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, और कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, झगड़े को रोकने के लिए कोकिलाबेन अंबानी ने दोनों भाइयों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच सभी प्रॉपर्टीज़ को बांट दिया, सभी बिजनेसेस को बांट दिया। साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया गया कि कोई भी एक भाई दूसरे भाई के बिजनेस में इंटरफेयर या उनके साथ कंपटीशन नहीं करेगा। मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान दोनों भाई अपने अपने काम को संभालेंगे, और सब सही चल भी रहा था। लेकिन एक दिन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के इंटरनेट के स्लो चलने की शिकायत ने मुकेश अंबानी का ध्यान टेलीकॉम सेक्टर की पॉसिबिलिटीज़ और स्कोप की तरफ किया, और थोड़ी रिसर्च के बाद मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में एंटर होने का बन बना लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो टेलीकॉम सेक्टर में एंटर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ पहले से ही टेलीकॉम सेक्टर में एक्टिव थे। अब ये कैसे हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया और टेलीकॉम सेक्टर में आ गए। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल होते ही मुकेश अंबानी ने सभी तैयारियां शुरू कर दी, और सभी प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद अब वक्त था नेटवर्क लाइसेंस लेने का। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुकेश अंबानी 4G नेटवर्क का लाइसेंस लेना चाहते थे, और प्रॉब्लम ये थी कि वे डायरेक्ट लाइसेंस ले नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उनकी सारी स्ट्रैटेजी, सारा प्लान फेल हो जाता, क्योंकि उनको 4G नेटवर्क का लाइसेंस लेते हुए बाकी कंपनियाँ भी 4G लेने के लिए बिडिंग शुरू कर देती। यहाँ एक अननोन कंपनी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड की नाम की कंपनी सामने आती है, जो कि इकलौती ऐसी कंपनी होती है जो 4G नेटवर्क के लिए बिडिंग करती है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि IBSL भारत में मौजूद 22 के 22 सर्कल के लिए 4G लाइसेंस मिल जाता है। बाद में जून 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी के 95% शेयर खरीद लेते हैं और इस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी होने के कारण जनवरी 2013 में इस कंपनी को रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नाम से रीनेम किया जाता है। यहाँ भी एक कैच है दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि IBSL असल में मुकेश अंबानी की ही कंपनी थी, जिसे जानबूझकर अलग से बनाया गया, जिससे मुकेश अंबानी के प्लान के बारे में किसी को पता न चले। खैर इस बात का भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, और कुछ इस तरह मुकेश अंबानी ने बिना किसी को पता चले रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड यानी RJIL को बनाया। ये तो हुई जियो के बनने की हिस्ट्री। अब आते हैं हमारे आज के सवाल पर कि क्या बीजेपी सरकार जियो का साथ देती है या नहीं। 2 सितंबर 2016 एक न्यूज़पेपर में एक ऐड छपा, जिसमें मोदी जी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जियो की मार्केटिंग करते हुए दिखे। मतलब जियो के लिए मोदी जी को एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह शोकेस किया गया है। ये न्यूज़ आते ही चारों तरफ हंगामा हो गया। देश के प्रधानमंत्री किसी प्राइवेट बिजनेस के लिए प्रमोशन करे, ये बात किसी को भी रास नहीं है। फिर चाहे वो अपोजिशन हो या आम आदमी हो, सब ने इस ऐड के लिए मोदी जी को और बीजेपी को खूब क्रिटिसाइज़ किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि और भी कोई प्रूफ चाहिए कि मोदी जी मुकेश अंबानी की जेब में है। ऐसे ही बहुत से लोगों ने मोदी जी के इस ऐड पर अपने अपने रिएक्शन दिए।
ट्विटर पर एक शख्स ने पोस्ट किया, मोदी जी बिकम सेल्समैन ऑफ जियो। ऐसे ही लोगों ने ट्विटर पर मोदी जी की खूब निंदा की। जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तब पीएमओ की तरफ से एक खबर आती है कि जियो ऐड में मोदी जी की फ़ोटो यूज़ करने के लिए पीएमओ से परमिशन नहीं ली गई। पीएमओ ने बताया कि जियो की ऐड में मोदी जी की फ़ोटो लगाने के लिए जियो को परमिशन नहीं दी गई थी और इसी के चलते जियो को पेनल्टी भरने के लिए नोटिस भेज दिया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पेनल्टी केवल 500 रुपये की ही थी। इसके रिस्पॉन्स में समाजवादी पार्टी के एमपी नीरज शेखर राठौड़ ने कहा कि सरकार पहले से जानती थी कि जियो की ऐड में मोदी जी का फ़ोटो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ ही अपोजिशन ने भी बहुत सीरियस सवाल उठाए और कहा कि पीएम की फ़ोटोग्राफ निजी कंपनियों द्वारा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे जब 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया था, उसके तुरंत बाद पेटीएम की ई वॉलेट के ऐड में मोदी जी का फ़ोटो इस्तेमाल किया गया था। शेखर ने पूछा कि भारत में कोई ऐसा कानून भी है जो देश के पीएम को किसी प्रोडक्ट या कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने की परमिशन देता हो, और यदि कोई प्राइवेट कंपनी किसी नियम को तोड़ती है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया भी जा सकता है या नहीं। इसके रिस्पॉन्स में पीएमओ ने कहा कि हमारे पास कानून का गलत इस्तेमाल करने के लिए कोई शिकायत नहीं आई है और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के चलते पीएमओ ने पेटीएम और जियो दोनों को नोटिस भेज दिया और साथ में ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यहीं से ये चर्चा का विषय बन गया कि मोदी जी मुकेश अंबानी का साथ दे रहे हैं और जियो की ग्रोथ में मोदी जी का हाथ है। अब इसमें क्या सच है क्या नहीं ये बता पाना मुश्किल है। वैसे भी एक बिजनेसमैन का पॉलिटिशियन से कनेक्शन कोई नई बात नहीं होती, ऐसा अक्सर देखा जाता है। बाकी आप इस विषय में क्या कहते हैं हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए देखते रहें जनता डिपार्टमेंट।